ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, देश में हर एक व्यक्ति बस एक ही सवाल जानना चाहता है कि 26-27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी दिल्ली का विधानसभा का चुनाव जीत तो गई है। बहुत कश्मकश के बाद 11 साल के अरविंद केजरीवाल के इस रेन को हटा तो दिया है, पछाड़ तो दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का सक्सेसर होगा कौन, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, पूछता है भारत। बहुत अटकलें लगाई जा रही है, बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या होंगे परवेश वर्मा, जायंट किला, अरविंद केजरीवाल को हराने वाला व्यक्ति, क्या दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा? पर्सनली मुझे नहीं लगता कि परवेश सीएम होंगे, बट ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का जो फॉर्मूला है हमने आपको बताया था, कई लोग कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति निकल के आएगा जिसके बारे में ना मैं जानता हूंगा ना आप, लेकिन ये दिल्ली है, यहां पे लिमिटेड एमएलएज हैं और कुछ ही लोग हैं, गिने चुने 3 या 4 जो 3 बार के विधायक हैं। उसमें से कई ऐसे भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, महाजन साहब रोहतास नगर वाले, जिनके बारे में शायद आप जानते भी ना हो, स्कूटर पे घूमते हुए कई भी मिल जाते हैं, और कई विजेंद्र गुप्ता जैसे भी हैं, ओपी शर्मा जैसे भी हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर स्टिक रहो, जानती है, भली भांति जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि इस बार 11 साल बाद अनुराग ढांडा की पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हराने में जिन लोगों ने उनकी मदद की है, दिल्ली के जनता ने जो मदद की है, जो एक मुश्त वोट उनको पड़ा है, वो है एक पूर्वांचली समाज का, जिसके बारे में हमेशा बोलते रहे अनुराग ढांडा कि क्या पूर्वांचली समाज को टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। टिकट दिया या नहीं दिया, उनके लिए काम करने का वादा किया है, और पूर्वांचली समाज ने एक मुश्त भरोसा दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में क्या एक डिप्टी सीएम, पहली बात तो ये फॉर्मूला मोर और लेस, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का भारतीय जनता पार्टी क्या इस पे जाएगी? क्योंकि टेक्निकली उनको सूट करता है। बीजेपी के साथ वो दिक्कत नहीं है जो दूसरी पार्टियों के साथ है कि नेता है ही नहीं। इनके साथ दिक्कत यह है कि नेता इतने हैं, अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा भी हैं, आप नाम लीजिए, उतने नेता हैं इनके पास, और सबको साधना भी है। उन 7-8 विधायकों को जिनको बुला के बोला गया कि आप प्लीज दिल्ली के मार्गदर्शक मंडल टाइप हो जाइए, आप सीनियर विधायक हैं, आपको कहीं ना कहीं कैबिनेट में सेटल किया जाएगा, लेकिन यू आर नॉट इन द रनिंग फॉर द टॉप पोजीशन। आप ना सीएम ना डिप्टी सीएम की रनिंग में है, और ये किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया, क्योंकि ये संगठन की बात है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल थिंग। बताया गया है कि आपको गाइड करना है। एक जनरेशनल चेंज हो रहा है दिल्ली में, जनरेशनल चेंज। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो हारी है लेकिन पिछड़ी नहीं, वो दोबारा लड़ने की कोशिश करेंगे, वो दोबारा आप पे इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, आपको पटखनी देने की कोशिश करेंगे, हर मोड़ पे, हर चौराहे पे उनसे निपटने वाली टीम हमको तैयार करनी है। आप लोग जीत के आए हैं, जनता का समर्थन आपके पास है, सपोर्ट है, लेकिन आपको गाइडेंस देना है इस नई टीम को। तो क्या इस नई टीम में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं? दर्शकों, पूछता है भारत। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे अटकलें लग रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री अगर पॉसिबिलिटी है, इतने लोगों से बात करने के बाद कम से कम 3-4 केंद्रीय मंत्री, और मैं आपको बता रहा हूं 10-12 विधायकों से अलग अलग बात करके जो निकल के आ रहा है वो ये कि एक उप मुख्यमंत्री तो जरूर पूर्वांचली समाज से होने वाला है, और एक उप मुख्यमंत्री लोकल दिल्ली के गांव, दिल्ली में जो रूरल दिल्ली है, आप देखिए, एक पूर्वांचली समाज ने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, और दूसरा मैंने कहा अभी स्वीप करने का, और दूसरा दिल्ली के लोकल दिल्ली के गांव, रूरल दिल्ली में रहने वाले लोगों ने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, जो एक समय पे आम आदमी पार्टी के साथ थे। 11 साल से वो आम आदमी पार्टी के साथ थे, लेकिन उन्हें मिला क्या? उन्होंने कहा ढाक के 3 पात, वही रोना, वही उंगली उठाना, कभी एलजी नहीं करता जी, तो कभी भारत सरकार नहीं होने देती जी, तो जब सब कुछ एलजी को ही करना है तो सब कुछ भारत सरकार को ही करना है, तो लो जी उन्हीं को जिता दिया जी।
तो जब एक साथ एक मुश्त पूर्वांचली समाज आया है तो पूर्वांचली समाज से कौन हो सकता है? जब एक मुश्त दिल्ली के गांव ने, रूरल दिल्ली ने एक मुश्त वोट किया है, एक साथ निकले हैं, तो कौन हो सकता है? सबसे बड़ा रूरल दिल्ली का फेस, रूरल दिल्ली का फेस। और एक और फैक्शन है जिसमें मैं इसके बारे में बता दूं, क्योंकि उसके बाद चेहरे आएंगे और फिर मैं अजय आलोक और अनुराग ढांडा जी के पास जा रहा हूं, जगदीश जी के पास। वो है पंजाबी समाज। कई ऐसी सीट्स हैं जो कि ट्रेडिशनली कहा जाता था, शीला दीक्षित से पहले मदन लाल खुराना के टाइम पे बीजेपी की सीट्स थी, लेकिन उसके बाद घटते गए, वोट शेयर घटता गया। उसके बाद बहुत समय बाद कम से कम 7 ऐसी सीटें हैं जहां पे पंजाबी समाज बहुल्य और वहां पे बीजेपी जीती है। तो क्या उनका भी नुमाइंदगी के लिए क्या बीजेपी काम करेगी? क्या बीजेपी उनकी भी नुमाइंदगी देगी? अपने टॉप 3 में देगी या टॉप 8 में देगी? किस में देगी? लेकिन देगी। जहां तक टॉप 3 की बात है, 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम, दर्शकों मेरी डिबेट इस पे लिए, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें समझना पड़ेगा। 26-27 साल बाद बीजेपी जीती है। 20 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बीजेपी बुला रही है दिल्ली में। प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे, वित्त मंत्री, आप नाम लीजिए और वो मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में होगा। इट्स सच अ बिग थिंग फॉर बीजेपी। और क्यों ना हो, 26-27 साल बाद जीत रहे अरविंद केजरीवाल को 11 साल की उनकी सरकार को हरा के बीजेपी जीती है। अनुराग ढांडा देखिएगा, इसमें भी अपना पॉइंट ले जाएंगे। देखो अरविंद केजरीवाल को हराया ना, इसलिए सब आ रहे हैं। भैया देखो, हार गए। राजनीति में 2 ही चीज होती है, जीत या हार। बीजेपी जीती है। वो अपने 20 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में बुला रहे हैं, बोल रहे आओ, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, नेता हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, सब मिला के कह रहा हूं। 20 टॉप लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, देश भर से आ रहे हैं दर्शकों। तो ये कौन है जो 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं? दर्शकों, अगर हमारे सूत्रों के हवाले से माने तो जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें एक उप मुख्यमंत्री पूर्वांचली समाज से कपिल मिश्रा हो सकते हैं। नाउ फ्लिप शर्मा, कपिल शर्मा हो सकते हैं। फायर ब्रांड नेता है कपिल मिश्रा हो सकते हैं। कपिल मिश्रा बिल्कुल हो सकते हैं। फायर ब्रांड नेता है, एक समय में आम आदमी पार्टी में थे। अनुराग ढांडा जी के, अरविंद केजरीवाल जी के विधायकों ने विधानसभा में लिटरली मारपीट करके पार्टी से निकाला था। उस दिन से वो बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद वो लगातार काम कर रहे हैं। कई इलेक्शंस हुए, उनको टिकट नहीं मिली, हारे जीते जो भी हुआ, लेकिन फायर ब्रांड नेता रहे और उन्होंने मोर्चा खोले रखा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अपना जुझारूपन जारी रखा और इस बार जीते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पे एक कपिल मिश्रा का नाम बिल्कुल प्रबल तौर से चल रहा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब है द सेकंड डेप्यूटी सीएम। दूसरा उप मुख्यमंत्री दिल्ली में कौन हो सकता है? दूसरा उप मुख्यमंत्री दिल्ली में परवेश वर्मा, दिल्ली के गांव की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्हें कहते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है दर्शकों जिसमें ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। देश की राजधानी है, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में सब आते हैं यहां पर हम, लेकिन दिल्ली के अपने गांव हैं, दिल्ली के अपनी एक वोट बैंक है, उसका नुमाइंदगी करते हैं परवेश वर्मा। और जायंट किलर है भाई, अरविंद केजरीवाल को हराया है। वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि उनको हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री को दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, परवेश वर्मा ने उनको हरा दिया। इनका नाम तो मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा था, लेकिन बीजेपी का जो वे ऑफ फंक्शनिंग है वो एक ऐसा नाम ले आते हैं इसके बारे में कोई सोच नहीं पाता। इसीलिए जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि परवेश वर्मा विल बी फिट फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेस, बहुत ही मजबूत चेहरा दिल्ली से उप मुख्यमंत्री के लिए। एक उप मुख्यमंत्री के लिए चेहरा जो मैं पंजाबी समाज की भी, ये 3 अलग अलग वर्ग हैं जिनको बीजेपी को सेटल करना है, उनको धन्यवाद देना है, उनकी नुमाइंदगी देनी है अपने टॉप 3 में। एक है पूर्वांचली समाज, एक है दिल्ली के गांव के लोग जिन्होंने एक मुश्त वोट किया है, और एक है पंजाबी बहुल इलाकों से जहां से भरपूर वोट आया है। और वहां पे मनजिंदर सिंह सिरसा एक टाइम पे अकाली दल के बहुत क्लोज, सुखबीर बादल के बहुत क्लोज नेताओं में से एक थे, वेरी वेरी क्लोज। फिर एक दिन अचानक वो बीजेपी में आ जाते हैं, और जब बीजेपी में आते हैं उसके बाद वो जो मोर्चा खोलते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो हम सब देख रहे हैं। स्टिक टू दिस।
इसीलिए ये वो 3 नेता है जिनको बीजेपी किसी ना किसी प्रकार में दिल्ली के टॉप 3-4 में सेट कर सकती है। और इसीलिए दर्शकों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये 1 सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी के लिए काम करता है। क्या पूर्वांचली समाज से कपिल मिश्रा को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा? क्या परवेश वर्मा को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा? और मनजिंदर सिंह सिरसा किस तरह से सेटल किया जाएगा? विल ही बी ए डेप्यूटी सीएम? तो फिर परवेश और कपिल जी में से किसको एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देके सेटल होगा? क्योंकि सीएम अभी भी, ये मुझे बताया जा रहा है, इज गोइंग टू बी एन अनसंग हीरो, जिसे कहते हैं ना डार्क हॉर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप और हम नॉर्मल बात नहीं करते, लेकिन बीजेपी और आरएसएस उसको बहुत समय से टैप इन किए हुए, बहुत समय से देख रहे। उसके बारे में हमने बात की थी, कौन कौन लोग हो सकते हैं। लेकिन अब 24-36 घंटे बचे हैं, वो 7 की लिस्ट कम होकर 4 की हो गई है, 3 की हो गई है। और इसमें यह बहुत बड़ा सवालिया निशान अभी भी है कि सीएम कौन होगा। डेप्यूटी सीएम स्टिल लहरे फीलर्स दिए जा रहे हैं नेताओं को कि बी रेडी, दिल्ली में रहना। सीएम के लिए अभी भी बिल्कुल चुप्पी है। एक व्यक्ति है जिनके ऊपर आप नजर बनाई रखिएगा, जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी में तरुण चुग। स्वेरिंग इन का सारी जिम्मेदारी उनको दी है। दिल्ली में स्वेरिंग इन की जिम्मेदारी तरुण चुग साहब को दी है। ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। मतलब जब किसी को पता होगा टॉप 2 या टॉप 3 के बाद, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बाद, तो पहला कॉल उनको जाएगा कि तरुण सेटल करो, इस दिन है, इस समय है, 20 को है कि 19 को है कि 21 को है, इसको करना है, लेके एलजी के पास जाना है, तुम्हें जाना है। ही इज द मैन, तरुण चुग। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली में 26-27 साल बाद बीजेपी जीत रही है, वो गलत डिसीजन नहीं ले सकते। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पैनलिस्ट को स्टूडियो में ले आइए प्लीज, क्योंकि अजय आलोक जी रेडी हैं, अनुराग ढांडा रेडी हैं, जगदीश जी रेडी हैं। क्योंकि दिल्ली की एक ऐसी चीज है, बीजेपी डेल में गलत नहीं हो सकती, इसीलिए इतनी मशक्कत की जा रही है। प्रधानमंत्री के वापस अमेरिका से हिंदुस्तान आने के बाद भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन दिल्ली। अगर गलत हुए तो अनुराग ढांडा की पार्टी, जिसे कहते हैं ना लाइक अ वल्चर, गिद्ध की तरह बैठी है। एक गलती हुई जरा सी और वो लपक मारेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। वो बोलेंगे ये हमारी तुलना कर रहे थे, देखो ये तो ये कर रहे हैं। इन्होंने शीश महल की वो घर बनाने की वैगनार से लैंड क्रूजर की गलती कर दी, बीजेपी नहीं कर सकती। इसीलिए बीजेपी, माफ कीजिएगा, फूक फूक के कदम रख रही है। चाहे सीएम पद की बात हो, डिप्टी सीएम की बात हो, 1 हो या 2 हो, बहुत फूक के कैसे नुमाइंदगी रखे सबकी। क्योंकि आम आदमी पार्टी 1 मिनट में एक गलत डिसीजन पे जाएगी जनता के बीच में। देखो हो, पूर्वांचली समाज ने तुमने वोट किया, क्या मिला तुम्हें? कोई नुमाइंदगी नहीं है। बीजेपी इज बीइंग वेरी पर्टिकुलर। दिल्ली के गांव में जाएगी, तुमने वोट किया था चाचा ताऊ, क्या हुआ? कुछ ना हुआ, दिया ही ना तुम्हें कुछ। इसलिए पंजाबी समाज के बीच में आपने एक मुश्त वोट किया, क्या दिया आपको? दिया ही नहीं जी कुछ। फिर की तो बीजेपी बहुत सेटल कर रही है अलग अलग लेवल पे।